Yes. Today's topic, exception handling in Java. Okay. Exception means what? Simple. When I try to handle any particular exception. Okay. So in that case, we can use exception handling via multiple key. जैसे exception handling में हमारा जो की है वो क्या क्या है? टू हैंडल एनी एक्सेप्शन. हैंडल एनी एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सिंपल डिवाइड बाय जीरो, हमने कोई भी वैल्यू लिया डिवाइड बाय जीरो, तो सिंपल वे में हम देखेंगे कि वो उसका प्रॉपर आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देगा. जबकि होना क्या चाहिए कि वो जो बॉडी पार्ट है, वो जो स्टेटमेंट है, वो एक एरर शो करना चाहिए, एक मैसेज आपको देना चाहिए कि नो डिवाइड बाय जीरो इज एरर, है ना. हम लोग स्टार्टिंग से सीखते आए हैं कि डिवाइड बाय जीरो हमारा क्या होता है, वो एरर होता है. सो this types of exception, if I try to handle that, in that case we can use exception handling. So here the keyword like try. नेक्स्ट हमारा आता है कैच. एक हमारा आता है फाइनली, ठीक है. एक हमारा आता है थ्रो और एक हमारा आता है थ्रोज. ओके. So there are 5 types of keyword that we use to handle any exception in Java code. Okay? हाँ, तो ट्राई कीवर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? सिंपल, अगर हम लोग इसके सिंटैक्स पे ध्यान देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई, ठीक है. This is the opening curly bracket and closing curly bracket and here we write code. जिस कोड में ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ कुछ एरर मिलने को है, ठीक है. यानी हम यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी रिस्की कोड. ओके. So simple we can say that a try keyword used to place risky code that may cause an exception, जो कि एक्सेप्शन दे सकता है, ठीक है. बट दिस ट्राई मस्ट फॉलो बाय योर कैच और फाइनली कीवर्ड. लेकिन ये ट्राई का जो कोड है ये इतना सफिशिएंट नहीं है. हियर आई नीड टू यूज कैच या फाइनली कीवर्ड, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट, सिंपल सा एग्जांपल ले लें ट्राई कीवर्ड के साथ. तो ये देखो, ये ट्राई है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड एंड सिंपल हियर आई इनिशियलाइज इंट a इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, है ना. तो एज सून एज आई इनिशियलाइज लाइक दिस इज द बॉडी पार्ट, तो ये स्वाभाविक है कि ये हमको एरर देना चाहिए, है ना. इसका इनिशियलाइजेशन परफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट कैच. कैच हमारा किस तरह से काम करेगा, आखिर कैच यूज करने का पर्पस क्यों है? तो ट्राई का बॉडी पार्ट जो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और जो एक्सेप्शन क्रिएट करने के बाद अगर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है वो बॉडी पार्ट को हमको थ्रो करना होगा, ठीक है. और भाया कैच कीवर्ड वी कैच दैट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन फॉर रिगार्डिंग द हैंडलिंग पर्पस, है ना. सो सिंपल हम लिख सकते हैं कि कैच इज व्हाट, दिस इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रो इन ट्राई. सिंटैक्स की अगर बात करें
So simple here I write catch keyword, exception type, and this is a variable. ओके जैसे कि जब भी हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो ये इसके रिगार्डिंग आफ्टर हैंडलिंग द मेथड, आफ्टर हैंडलिंग द बॉडी पार्ट, दिस प्रिंट योर एरर. ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं एक. जैसा कि हमने अभी लिखा था ट्राई इंट a इक्वल टू 10/0. ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारा एरर होना चाहिए. सो आफ्टर दैट हम जब भी कैच का यूज करेंगे ये ट्राई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद ही करेंगे. सो हियर आई राइट कैच. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थमेटिक एरर. हियर आई राइट एक्सेप्शन ई एंड सिंपल सा मैसेज जो भी आपको प्रिंट करवाना है इसके रिगार्डिंग लाइक अ सिस्टम डॉट आउट डॉट println. हमने मैसेज प्रिंट करवाया कैन नॉट डिवाइड बाई 0. लाइक दिस. ठीक है, समझ में आया. ये ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड था जहां प्रोबेबिलिटी थी एनी एक्सेप्शन की. तो हमने क्या किया कि अगर इस ट्राई ब्लॉक में किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन आता है तो प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा क्या कि डिवाइड बाई 0 कैन नॉट बी प्रिंट. ओके ठीक उसी तरह हम इसका मल्टी ब्लॉक में भी कैच का यूज कर सकते हैं. जैसे एक और एग्जांपल देख लो. फॉर एग्जांपल हमने लिया ट्राई. ठीक है, अब देखो एरे का इनिशियलाइजेशन किस तरह से करते हैं इंट ARR. ठीक है, और अगर हमको डायनेमिक डिक्लेरेशन चाहिए तो सिंपल हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं. ठीक है ना, साइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. ठीक है, सो हियर आई राइट int 5 लाइक दिस. ठीक है, नाउ सिंपल इस एरे में हम डाले डेटा और ये हमारा क्या है, ये ट्राई ब्लॉक के इनसाइड हमने इनिशियलाइज किया. ठीक है, अब कैच हम जब भी करेंगे तो इसके बाहर ही क्रिएट करेंगे. सारा भी हम प्रोग्राम आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे. तो हमें यहाँ पे मैसेज क्या मिलना चाहिए SOP. स्वाभाविक है ये क्या दे रहा है हमारा एरर देगा है ना. सो SOP में प्रिंट करवा दे रहे हैं सिंपल एरर. ओके नाउ अनदर हम अगेन फिर से अगर मल्टीपल कैच का हम यूज करने जा रहे हैं. ठीक है, सो एरे इंडेक्स हमने फिर से यहां लिया. दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज स्टोर व्हाट एरे इंडेक्स एरर लाइक दिस. ठीक है, सो ये हमने यूज किया मल्टीपल कैच ब्लॉक. है ना, सिंपल सा फंडा है. हमने इनिशियलाइज किया एक एरे जिसका साइज फिक्स कर दिया 5. तो स्वाभाविक है ये हमारे सिस्टम में मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा ओनली 5 टू स्टोर 5 एलिमेंट. है ना, बट हियर आई असाइन फॉर इंडेक्स 10 इक्वल टू 50. अब ये इंडेक्स 10 कहाँ फाइंड आउट करेगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ओके सो ये स्वाभाविक है ये जो ब्लॉक है वो हमारा एरर देना चाहिए. सो हियर वी कैन यूज अ मल्टीपल
catch block also for index error and for arithmetic operation या any operation error like this. Okay, चलिए नेक्स्ट है हमारा फाइनली कीवर्ड. फाइनली का मतलब ही क्या होता है? फाइनली एग्जीक्यूट, एक्सेप्शन अकर और नॉट, सिंपल है ना. सो वी कैन से दैट द पर्पस ऑफ फाइनली कीवर्ड इज व्हाट. आखिर इसका पर्पस क्या है इस कीवर्ड का? तो एग्जीक्यूट ऑलवेज, है ना, वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट. आपका चाहे एक्सेप्शन अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी आपका जो फाइनली कीवर्ड है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, एंड दिस यूज्ड फॉर clean up code, we can say that, like closing file, like this. चलिए इसका सिंटैक्स देख लें. नाउ syntax again here I use a try. ठीक है, any declaration like int a equal to divide by 0 any value you may write here, या फिर विदाउट एक्सेप्शन 10/2 हियर आई इनिशियलाइज. ठीक है, यहाँ तो कोई एक्सेप्शन होने वाला नहीं है. नाउ सिंपल हियर आई यूज अ कैच ब्लॉक ऑफ कोड and here I pass exception E, and in this block I want to print system dot or dot println error occurred. Now close this. Now finally here I use SOP system dot or dot println. Finally try block of load. Executed. Finally आखिर हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया. ओके, सो सिंपल. अगर हम फाइनली की बात करें तो ये जो है ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट either your try block of code having any exception or not. Now the next, throw. Yeah, now the next, throw कीवर्ड. ओके, अब थ्रो कीवर्ड का काम क्या है? जैसे थ्रो कीवर्ड का यूज हमेशा हम लोग ट्राई ब्लॉक के इनसाइड करते हैं. ठीक है, जिस लाइन में एक्सेप्शन होने की संभावना है हम उस लाइन को थ्रो करते हैं, और कैच जो है, कैच ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है? उस थ्रो किए हुए एक्सेप्शन को कैच कर लेता है. या दिस कीवर्ड ओनली यूज टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन. कोई भी एक्सेप्शन अगर हमारा क्रिएट होता है तो हम उसको मैनुअली थ्रो कर देते हैं. ठीक है, सिंटैक्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ध्यान देना, ये जब भी यूज होगा तो हमारा ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड के साथ में ही यूज होगा. ठीक है, सो सिंपल हियर वी कैन राइट एनी क्लास हम बना दिए, क्लास टेस्ट. ठीक है, जहां पे पब्लिक स्टैटिक, चलो
मेन को ले लेते हैं शुकी string args. Now this is the opening curly bracket and here I initialize int a is equal to 15. Okay, and simple here I am going to compare the age कि if age is less than 15, अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थ्रो कीवर्ड का. सो थ्रो न्यू एक्सेप्शन हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे क्या, नॉट वैलिड. नाउ क्लोज दिस. नाउ सिंपल वैलिड. हाँ, तो ये हमारा सिंपल सा सिंटैक्स है थ्रो कीवर्ड का. जैसे कि हमने एक क्लास टेस्ट लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्वाभाविक है मेन हमारा जेबीएम में लोड होगा और हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि इंट ए इज इक्वल टू 15. जैसा कि अभी हम आपको बताए थे ये थ्रो कीवर्ड क्या कर रहा है, प्रिंट का भी काम करता है. जैसे सी आउट की जगह पे हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रिंट एलन की जगह पे हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. मतलब ध्यान देना कि हम यहाँ पर एसओपी का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एसओपी का काम कर रहे हैं. तो यहाँ सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन की जगह हम क्या कर रहे हैं, थ्रू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं. जहां हमने क्या टाइप किया है कि थ्रू न्यू एक्सेप्शन नॉट वैलिड. ठीक है, मतलब अगर हमारा एज जो है वो लेस देन 15 होगा तो वो वैलिड नहीं होगा वोटिंग पर्पज से या किसी भी पर्पज से, और अगर ग्रेटर देन 15 होगा तो ये क्या होगा, हमारा एज वैलिड होगा. ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे तो ये जो हमारा कैच जो आउट साइड बाहर में ये जो काम कर रहा है एक्सेप्शन, ये क्या करेगा, ये इसे कैच करेगा. ठीक है ना, तब जाकर ये हमारे मैसेज को प्रिंट करवा देगा. समझे. और अगर हम यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो फिर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम नहीं करेगा, ये सिंपल से आपके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा. समझ में आया. जब हम थ्रो कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड और इसके आउटसाइड हम एक कैच ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करेंगे. ठीक है, टू हैंडल दिस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. ओके, एक है हमारा थ्रोज कीवर्ड. इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो सिंपल डिक्लेयर एक्सेप्शन मेथड में पास टू कॉलिंग मेथड. And this helps you to use only checked any exception. ठीक है, इसका अगर हम लोग सिंटैक्स पे ध्यान देंगे तो सिंपल यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न टाइप लिखेंगे, जैसे स्टैटिक वॉइड हो गया या फिर इंट हो गया, तो हम लोग यहाँ रिटर्न टाइप लिखेंगे एंड एनी फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू मे राइट हियर फंक्शन नेम. ठीक है, नाउ हियर आई राइट थ्रोज. अब हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे. नाउ सिंपल हियर आई राइट एक्सेप्शन type and inside this you may write your block of code like this. यानी
कि अगर हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं, आखिर हमारा एक्सेप्शन काम कैसे कर रहा है, हमारा एक्सेप्शन काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद इस ट्राई ब्लॉक में हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्शन अकर होना चाहिए। अगर एक्सेप्शन हमारा अकर होता है, अगर एक्सेप्शन अकर होता है, तब ये क्या करेगा, कैच ब्लॉक ऑफ कोड के पास जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस, ठीक है, एंड फाइनली जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब इस एक्सेप्शन आकर में हम यहाँ पर एक और कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि हमारा है थ्रो। समझ में आया। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात की जाए तो सिंपल हम इस वे में सारे के सारे कीवर्ड का यूज करते हैं। द फर्स्ट वन हमारा ट्राई ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसमें हमारा एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सेप्शन होगा देन आई थ्रो। अब now this is the catch block of code. Here I can write the body part for catch block. Now this is what, this is the finally block that you helps you to execute your final one, your final code. चलिए, तो सबका निचोड़ एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लें। सिंपल एक क्लास बना लेते हैं हम लोग हैंडलिंग के नाम से, ठीक है। एंड इनसाइड दिस, चूंकि मेन मेथड बनाना तो जरूरी ही है, सो पब्लिक स्टैटिक हमने लिखा void main string arg। now here start the try block of code। सबसे पहले हम try block of code को स्टार्ट करेंगे, where I initialize int simple a equal to divide by 0, exception होना चाहिए। Here we can also print any statement after using a throw keyword। हम throw keyword के द्वारा यहाँ पर कोई भी statement को print करवा सकते हैं। Now the next, here I use catch keyword for why, for any exception, and this is the variable for this that will store the exception that has done by your try block of code। Okay, now here I would like to print system.out.println। ये क्या है, एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हो रहा है। सो सिंपल हियर आई राइट एक्सेप्शन अकर। चलो, हैंडल। Now this is close। Now the next again I use a finally keyword। Finally keyword helps you to print or continue। So system.out.println, यानी चलो यहाँ हम continues and this close for your finally, and now the next one, this close for your method string, and this close for your class। Okay, so this is the simple program for your exception handling। चलिए अब एग्जांपल देख लें। क्लास एक्सेप्शन and inside this मेन मेथड को ले लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक void main
string args. Okay, now this is opening, sorry. This is opening curly bracket for this method, and here I would like to use a try keyword first. So simple try, and this is the block of code for your try. And here I first initialize int a equal to 10 by 0. A equal to 10 divide 0. Okay. So स्वाभाविक है ये error होना चाहिए. Now here the next I use a catch, and this is the catch block of code, but here this will mandatory to pass a parameter with your catch. So here exception E, and this is the block of code. This create error. Okay, and simple system dot println. मुझे प्रिंट क्या करवाना है? एक्सेप्शन हैंडल्ड. ऐसा करती हूँ, यहां से मैं इस क्लास को ही पास कर देती हूँ. एक्सेप्शन हैंड. ओके ओके, देखते हैं. होना तो चाहिए. चलिए, ये कैच ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा. नाउ द नेक्स्ट हम ले लेते हैं, क्या बाबू? नेक्स्ट हम फाइनली ले लेते हैं. तो कैच ब्लॉक ऑफ कोड को करते हैं इंट, और अब हम लेते हैं फाइनली कीवर्ड, and this is the block of code for this, and simple system dot out dot println. प्रिंट करवा लेते हैं कुछ भी. प्रोग्राम continue. Okay, now terminate this. Now close for this. Okay. हाँ, अब यहाँ जो ये एक्सेप्शन आ रहा है, ई कैपिटल. Yes. Now control S. Now execute this. Yes. So simple, है ना? Finally, at least this execute your program. और ये जो कैच है, जो कि आपका एक्सेप्शन लिया, here exception handled. Okay. So this print like. चलिए एक और एग्जांपल देख लें थ्रू कीवर्ड के द्वारा भी. तो ट्राई के इनसाइड हम असाइन कर लेते हैं इंट एज equal to 15. Okay. So this is initialization outside of try. Okay. चलिए ठीक है. और अब एक यूज करते हैं ट्राई कीवर्ड. ट्राई कीवर्ड में हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोई कंडीशन होना चाहिए जहां एरर अकर होने की पॉसिबिलिटी हो. ठीक है, देख लें. सो इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा एज ग्रेटर देन लेस देन 15 होगा. ठीक है. सो इन दिस केस
अगर हमारा एज लेस देन 15 होगा, सो इन दिस केस चलो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं थ्रो कीवर्ड का। थ्रो न्यू एक्सेप्शन यहाँ हमने एक्सेप्शन लिखा, चूंकि हम यहाँ जो कैच है, कैच में एक्सेप्शन पास कर रहे हैं, ठीक है ना। सो थ्रो न्यू एक्सेप्शन, यहाँ पे मैसेज टाइप कर देते हैं नॉट वैलिड। ओके, चलिए ये हमारा एक इफ का कोड हुआ। एंड नाउ द सेकेंड सिंपल सा हम प्रिंट करवा दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें एक मैसेज दे रहे हैं लाइक दिस। ओके, टर्मिनेट दिस। ओके, अब यहाँ पे अगर एरर होगी, ठीक है, अगर एरर होगी, जैसे कि चलो एरर दे ही देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये एक्सेप्शन प्रिंट करना चाहिए, है ना। कंट्रोल एस, नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट, देख लो, है ना, एक्सेप्शन हैंडल एंड प्रोग्राम कंटिन्यू। समझे किया क्या? ये जो थ्रो न्यू था, ये एक्सेप्शन जो मिला, ये इसको थ्रो किया किसके पास? इस कैच वाले फंक्शन के पास, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा 20, now control is, now execute this, valid and program continue, है ना। ये सिंपल हमारे इस पॉइंट को प्रिंट किया, इल्स वाले सेक्शन को, वैलिड देन प्रोग्राम कंटिन्यू। ये फाइनली जो है हम इसको एज द कमेंट रख सकते हैं। चलो लाइन बाय लाइन ही कमेंट में बांट दें इसको। नाउ कंट्रोल इज, नाउ एग्जीक्यूट दिस, so simple this print valid। okay, and now here I would like to change the value like 10। now control is, now execute this, so exception handle, because ये जो लाइन है वो थ्रो कर दिया किसके पास? ये कैच के पास, ठीक है। अब यहां से इसको जो भी मैसेज प्रिंट यहाँ करने को मिला है, ये इसको प्रिंट कर लेगा, ठीक है। So here you may notice that without try, ये सारा का सारा जो फंक्शन है ना, कीवर्ड एक दूसरे पर डिपेंड है। ट्राई के बिना यहाँ पे हम थ्रो ब्लॉक ऑफ कोड का यूज नहीं करेंगे, और थ्रो करेगा तो ये स्वाभाविक है कि ये कैच लेगा ही लेगा, अदरवाइज ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, हम फाइनली को हाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनली सिंपल ये क्या कर रहा है कि एटलीस्ट फाइनली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे रहा है, ठीक है। So this is all about your exception handling. Okay.